Welcome back, students. Today is the session number 3 from the chapter of motion in a plane, and this chapter is in continuation of the session number 2. Session number 2 में हमने ये पढ़ा था कि what is the position vector क्या होता है, displacement vector क्या होता है, and we have also derived the vector equations for instantaneous velocity and the average velocity. And we have derived those equations for the motion of a body in 2 dimension. तो 2 dimension motion में जो instantaneous velocity किसी भी body का जो है that is given by this is one example, that is, if the body is moving in the xy plane, then the instantaneous velocity is given by vxi plus vyj. That is, vx is the component of the velocity along the this x direction, and vy is the component of the velocity along the this y direction, or you can say along the y axis. अगर ये आपका मोशन जो है किसी दूसरे प्लेन में है, लेट अस से yz है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका vy और vz हो जाएगा, ठीक है. और अगर मान लीजिए आपका xz है तो ये x vxi हो जाएगा और प्लस vz यहाँ पर j की जगह पर k हो जाएगा, ठीक है. और so in this way we write this vector equation for the instantaneous velocity. अब यहाँ पर जो मैंने लिखा हुआ है that is basically the instantaneous velocity for the motion of an object in 2 dimension in the xy plane. या मैंने यहाँ पर मैंने बना के एक फिगर बनाई हुई है, उसमें मैंने इस चीज़ को डिपिक्ट किया हुआ है, ठीक है. तो ये फिगर में आप देखेंगे कि this is the curve, and means this curve is depicting the motion of the body, and at any point p यहाँ पर इसकी velocity की डायरेक्शन मैंने ये ली है, ये इसकी velocity v की डायरेक्शन है, और ये vxi जो है this is the component of the velocity along the x axis, and vy is the component of the velocity along the y axis, ठीक है. तो ये है basically this is the motion of a body in the xy plane. अगर ये हमारा मान लीजिए yz हो जाता है तो yz में हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो जाएगा vyj प्लस vzk, ठीक है. और अगर मान लीजिए ये आपका xz प्लेन हो है तो ये हो जाएगा vxi प्लस vzk, ऐसे करके हो जाएगा, ठीक है. और अगर कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जो कि आपका 2 डायमेंशन नहीं, बट इट इज मूविंग इन स्पेस, स्पेस मीन्स इन 3 डायमेंशन, अगर वो 3 डायमेंशन में है तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी मेरी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी विल बिकम इक्वल टू vxi प्लस vyj प्लस vzk, ऐसे हो जाएगा, ठीक है. ये और द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, दिस इज गिवन बाय vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस vz स्क्वायर. ये तो हो गया इफ द बॉडी इज मूविंग इन 2 डायमेंशन, दैट इज xy प्लेन में मूव कर रहा है, उसका मैंने ये लिखा हुआ है यहाँ पर. whereas if the body is moving in the inner space means in 3 dimension, तो ये इसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका v ये स्क्वायर, ठीक है. अगर बॉडी सिर्फ 2 प्लेन में मूव, एक ही प्लेन में मूव करी, लेट से xy में, तो ये हो जाएगा vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, ये वाला कॉम्पोनेंट 0 हो जाएगा. इफ द बॉडी इज मूविंग इन दी xz डायरेक्शन, इन दी xz प्लेन सॉरी, तो उसमें क्या है vy जो कॉम्पोनेंट 0 हो जाएगा, तो उसमें हो जाएगा vx स्क्वायर प्लस vz स्क्वायर. और अगर yz में है तो आपका ये vx वाला जो कॉम्पोनेंट है वो 0 हो जाएगा. सो दिस इज द इंस्टेंटेनियस, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी which is moving in a space. और यहाँ पर जो है, सो अभी अगर हमें ये वाला जो है दिस इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो गया ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन द xy प्लेन, और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, विच इज इक्वल टू vx विल बी इक्वल टू dx अपॉन dt i कैप प्लस dy बाई dt j कैप हो जाएगा. ये जो v बार लिखा हुआ है मैंने, दिस इज द एवरेज एक्सेलरेशन. ये हमने प्रीवियस सेशन में पढ़ा है, और इसको मैंने जो है आपको बताया है कि हाउ वी हैव अराइव्ड एट दिस इक्वेशन. सो v बार विच इज the average acceleration which is given by delta x upon delta t. This is in reference to the motion of an object in the xy plane.
I have taken this this is an example of the motion of an object in the xy plane. और xy plane में ये average velocity ये है डेल्टा x अपॉन डी टी आई प्लस डेल्टा y अपॉन डी टी जे. डेल्टा x क्या है? ये है दिस इज अ चेंज इन द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, इन टाइम इंटरवल डेल्टा टी, एंड दिस चेंज इज हैपनिंग अलोंग द x axis. This delta x is the change in the position of an object along the x axis, and delta y is the change in position of an object along the y axis in the time interval delta t. तो ये आपका हो गया एवरेज वेलोसिटी हो गई. अब नाउ इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होगा? दिस विल बी इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी, ठीक है. नाउ ये जो मैं आपको बता रहा हूँ दिस पोर्शन, दिस इज मीन्स इसको समझने के लिए आप मेरा सेशन नंबर 2 भी फिर से एक बार देख सकते हैं. उसमें मैंने ये समझाया है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे निकालते हैं. तो ऑन द सेम पैटर्न यू कैन ऑल्सो फाइंड दिस इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन. तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज डी वी अपॉन डी टी, ये आप सबको पता है. तो डी वी अपॉन डी टी क्या हम लिख सकते हैं? दैट विल बी द दिस डी वी एक्स दैट इज अपॉन डी टी आई कैप प्लस डी वी वाई अपॉन डी टी जे कैप, वेयर दिस डी वी एक्स अपॉन डी टी is the instantaneous acceleration along the x-axis, and this is the instantaneous acceleration along the y-axis. Again, this instantaneous acceleration is for the motion of a body in the xy plane. ये xy plane का मैंने एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ. अगर तो मान लीजिए अगर बॉडी if any body is moving in a 3 dimension, so यहाँ पर ये हो जाएगा आपका डी वी z अपॉन डी टी, ठीक है ना. दिस v this will be the component of the acceleration along the z axis, ठीक है. तो अब सो और दिस एवरेज एक्सेलरेशन क्या है? दिस विल बी इक्वल टू डेल्टा v अपॉन डेल्टा t. व्हाट इज डेल्टा v? डेल्टा v is the change in the velocity over this time interval. So this will be equal to the change in the velocity along the x-axis divided by the time interval, and this delta vy is the change in velocity in the time along the y-axis in the time interval delta t. Again, this is the example for the motion of body in the xy plane. और अगर ये आपका 3 dimensional motion है तो उस केस में ये आपका हो जाएगा डेल्टा वी वाई वी जेड अपॉन डेल्टा टी ए. इस प्रकार से हम लिख सकते हैं. दिस इज फॉर द 3 dimensional मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. नाउ सो यहाँ पे मैंने देखिए लिखा हुआ है कि अगर फॉर द 2 dimensional मोशन इन एक्स वाई प्लेन, इन एक्स वाई प्लेन, ठीक है. सो दिस इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन विल इज इक्वल टू, ये हम कैसे दिस डी वी एक्स अपॉन डी टी क्या है? I have written it as this ax. Ax is the instantaneous acceleration along the x-axis, and ay is the instantaneous acceleration of that body in the along the y-axis. And this is for the 2-dimensional motion of an object in the xy plane. अगर 3-dimensional motion है means if the body is moving in space, then it can be, we can write this instantaneous acceleration as ax I cap plus ay j cap plus az k cap, where ax, ay and az are the component of this acceleration, okay, along the x-axis, y-axis and this z-axis respectively. ठीक है. तो ये हो गया हमारा बेसिकली एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन ऑन दी दिस इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एंड द एवरेज एक्सेलरेशन के ऊपर. अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और हो गई है कि इफ द बॉडी इज मूविंग इन अ लेट्स से इन द दिस 2 dimension में मैंने यहाँ पे आपको दिया था, लिख के दिया था, इफ द बॉडी इज मूविंग इन अ 2 dimension लेट्स से इन दिस एक्स वाई प्लेन, ठीक है, एंड देन ये जो है व्हाट इज दिस? दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द instantaneous velocity of the body, and this is depicting its direction. इसके दो component हो गए along the x-axis और y-axis. So the inclination of the horizontal component, ठीक है, or you can say the
if you want to find the inclination of this this vector velocity, or you can say the vector instantaneous velocity with this horizontal component, then we can use the formula that tan theta is equal to Vy upon Vx. Tan theta क्या होगा? This component, that is Vy component divided by Vx component, then we will be able to find the value of tan theta. Tan theta की वैल्यू आ जाने के बाद में हम थीटा निकाल सकते हैं, ठीक है, and that theta will be the inclination of this instantaneous velocity with its horizontal component. So this is a brief description from the topic of this instantaneous acceleration and the average acceleration, and I have told you, means I have given you a very brief idea of what this instantaneous acceleration is and what is average acceleration. सेशन नंबर 2 में मैंने आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में और एवरेज एक्सेलरेशन के बारे में बताया था, ठीक है. नाउ what is the instantaneous acceleration or this instantaneous velocity means that is the velocity or the acceleration at any particular moment of time, ठीक है. और क्या होता है अगर इसके हम बात करें, अगर if I want to just write down the expression for it, we can write it like this, that limit delta t tending towards 0, then delta r upon delta t, ठीक है ना, this will be equal to the instantaneous velocity. Similarly, limit delta t tending towards 0, then delta v upon delta t, this is called the instantaneous acceleration, ठीक है. डेल्टा टी का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है. यहाँ पे दिस इज द ओरिजिन ऑफ दिस कार्टेशियन फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच वी नॉर्मली यूज वाइल डिफाइनिंग द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन स्पेस. अब यहाँ पर मान लीजिए मैं कहता हूँ ये कोई पॉइंट पी है, ठीक है, ये यहाँ पे है, और उसके बाद में इसका ये दिस ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन द एक्स वाई प्लेन. लेट से इसका पॉइंट P1 कर दिया, P2 कर दिया, ऐसे करके ये इसका पोजीशन वेक्टर हो गया. लेट से R1 इसका पोजीशन वेक्टर हो गया, या R2 जो मैंने आपको बताया था. ये जो हो गया दिस इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, जिसको मैंने आपको बताया था डेल्टा आर, ठीक है, ये डेल्टा आर. सो डेल्टा आर दैट इज दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ दैट पार्टिकल ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, फ्रॉम P1 टू P2. तो अगर डेल्टा टी का मतलब ये हुआ है कि अगर ये मैं इफ डेल्टा टी टेंड्स टू 0 मीन नॉट डेल्टा टी क्या है, दिस इज द टाइम इंटरवल. ये आपका मान लीजिए दिस इज द पोजीशन एट T1 एंड दिस इज द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट T2. सो डेल्टा टी कितना हो जाएगा, दैट विल गो टू T2 माइनस T1. तो ये कहते हैं कि सी डेल्टा टी इज इक्वल टू T2 माइनस T1. सो इफ डेल्टा टी टेंड्स टू 0 मतलब क्या हुआ, ये जो पॉइंट P2 है ना वो बिल्कुल P1 के बहुत नज़दीक आ जाएगा. इट इज़ नॉट डेल्टा टी टेंडिंग टुवर्ड्स 0 का मतलब ये होता है कि इट इज़ नॉट 0, बेसिकली इट इज़ वेरी क्लोज टू 0. तो अगर ये पॉइंट इसके बीच में बिल्कुल बहुत P2 अगर P1 के पास आ जाएगा, इट्स वेरी क्लोज टू P1, देन व्हाट विल हैपन, दिस डेल्टा आर अपॉन दिस डेल्टा टी, it will become the instantaneous velocity of that particle at that means at that position, ठीक है ना. अगर डेल्टा टी is tending towards 0, then delta r upon delta t will become the instantaneous velocity of that particle at that moment of time, ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि ये आपका इस पॉइंट बिल्कुल P के पास में है. और अगर ये पॉइंट बिल्कुल P के पास में हो जाएगा, दैट इज देन उस पार्टिकल का एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम दिस डेल्टा आर बाई डेल्टा टी विल बिकम द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. इसी प्रकार से ये है, अगर लिमिट डेल्टा टी टू वन दैट इज चेंज इन वेलोसिटी, दैट इज लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टुवर्ड 0, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी इज द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन. उसमें क्या है कि अगर कोई पार्टिकल है यहाँ पर, ये एक्स हो गया, ये वाई, मैं एक्स वाई फ्रेम लेके चल रहा हूँ मैं, ये ओ हो गया. अब ये मान लीजिए वही जैसे बताया, अगर ये पॉइंट P1 है,
दूसरा पॉइंट P2 है, ठीक है। अब यहाँ पर मान लीजिए मैं कहता हूँ कि इसकी जो वेलोसिटी है इस पार्टिकल की वो है आपकी लेट्स से V1 और इस पॉइंट पे इसकी है V2। सो व्हेन दिस डेल्टा टी और ये मान लीजिए दिस इज द वेलोसिटी एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम से T1 और ये आपकी एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम से T2। सो व्हेन दिस P2, तो अगर हम ये बात करते हैं कि अगर ये P2 जो है एट टाइम T2 क्या हो जाएगा, इट विल बी वेरी क्लोज टू P1। तो क्या होगा उस टाइम पर, क्या होगा कि डेल्टा V अपॉन डेल्टा टी विल बी इक्वल टू द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ठीक है। So this is a brief description on this instantaneous velocity, instantaneous acceleration, and this average velocity and average acceleration, both in the 2-dimension and the 3-dimensional motion. And now based on what we have studied in the session number 2 and in this session, I will just try to solve one very easy question which has been taken from the NCERT book. एक NCERT बुक है मेरे पास में, इस बुक से ही जो है मैंने ये एक क्वेश्चन है यहाँ पर, और इसमें ये लिखा हुआ है क्वेश्चन में, द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय R 3.0 T I कैप दिया हुआ है प्लस 2.0 T स्क्वायर, ये है आपका J कैप प्लस 5 लिखा हुआ है K कैप। So you have to find the magnitude and direction of velocity at t is equal to, find the magnitude and direction of the velocity at t is equal to 1 second, ये है। सो यहाँ पर हमें t is equal to 1 second का मतलब है यू हैव टू फाइंड द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या हो जाएगा, v विल बी इक्वल टू dr अपॉन dt। सो इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा 3i, ये हो जाएगा 4 t j, और ये हो जाएगा 0, ठीक है। सो द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज गिवन बाय दिस expression. So the magnitude and direction of the velocity at t is equal to 1. Let us say velocity at t is equal to 1 second. This will be equal to what? This will be equal to, जैसे आपको मैंने बताया था, that is vx square plus vy square. तो vx square कितना हो गया 9 प्लस vy कितना हो जाएगा 4t का होल स्क्वायर। Now t क्या है यहाँ पे 1 सेकेंड, we have to find the magnitude of the velocity at t is equal to 1. तो यहाँ पे t की वैल्यू 1 डालेंगे। So this component, that is the component along the y axis will become equal to 4. तो ये हो जाएगा 4 को स्क्वायर कर देंगे 16 आ गया, which is equal to 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये हो गया वेलोसिटी एट t is equal to 1। अब साथ अच्छा, अब यहाँ पे पूछा गया है कि व्हाट इज द डायरेक्शन। डायरेक्शन मैंने आपको जस्ट बताया था कि tan थीटा इज इक्वल टू vy अपॉन vx, ठीक है। नाउ एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पर vy कितना हो गया 4, ठीक है। t इज इक्वल टू एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड vy विल बी इक्वल टू 4 एंड दिस vx की वैल्यू हो जाएगी आपकी ये। सो tan थीटा जो है विल बी इक्वल टू 4/3, ठीक है। एंड और वी कैन से दैट थीटा विल बी इक्वल टू tan इनवर्स 4
4/3, ठीक है। तो ये आपका हो गया डायरेक्शन, हो गया वेलोसिटी। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ और है, अगर हमें पूछा जाता है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड एक्सेलरेशन, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एट t = 1 सेकेंड, इसमें दिया नहीं बट लेट्स, तो एक्सेलरेशन के लिए क्या हो जाएगा, वी विल बी, दैट विल बी इक्वल टू, ये v है, v इज इक्वल dr/dt है, सो एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस इक्वल टू dv/dt। तो dv/dt क्या होगा, ये कंपोनेंट 0 हो जाएगा, ठीक है, और ये आपका कंपोनेंट हो जाएगा 4j, और वी कैन से दैट इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और वी इन अदर वर्ड्स यहाँ हम देख सकते हैं कि दिस एक्सेलरेशन इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द टाइम, और वी कैन से दैट दिस बॉडी इज मूविंग विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है। सो चाहे वो t = 1 हो, चाहे t = 2 हो, एक्सेलरेशन जो है वो आपका सेम रहेगा। So based on what we have studied in the session number 2 and session number 3, I have taken this question. This question is was taken from the NCERT book, or I think that you must have understood what is this displacement vector क्या होता है, position vector क्या है, what is instantaneous velocity, what is instantaneous acceleration है, what is the average velocity, what is average acceleration, और क्या कहते हैं जिसका जो, अगर 2 डायमेंशनल मोशन है तो उसमें मैग्नीट्यूड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का क्या होगा, अगर 3 डायमेंशनल मोशन है तो उसमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी। सो ऑल दिस हैज़ बीन डिस्कस्ड इन दिस प्रीवियस एंड दिस सेशन नंबर 3, इन द प्रीवियस सेशन एंड इन द सेशन नंबर 3 which is going on right now. So ये है आज का सेशन के बारे में, और now I will be ending this session, and maybe by tomorrow I will be discussing about the scalar product of the two vectors, and what is the cross product of the two, मतलब स्केलर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में एक अगला लेक्चर जो है वो मैं लूँगा, दैट इज विल बी इन द सेशन नंबर 4, ठीक है ना। तो वैसे in the next lecture I will be discussing about the scalar or dot product of two vectors, ठीक है, डॉट और 2 वेक्टर्स हैं, और दूसरा रहेगा आपका क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स। ये 2 टॉपिक्स को जो है मैं नेक्स्ट सेशन में कवर करूँगा, एंड देयर आफ्टर वी विल बी डूइंग सम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स on this topic also, and some numerical problems on this how to find the instantaneous acceleration and the instantaneous velocity, and that will be in the session number 5. So thank you very much for joining this session, and have a nice day. Bye.